तो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी पॉइंट पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप जी के जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊं जो पूरी डिटेल के साथ है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो पूरी डिटेल के साथ कराऊंगा। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह बीपीएससी, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती, पुलिस और बाकी जो अदर एग्जाम है उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं। दोस्तों, तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला डाकघर है दोस्तों भाई कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो सन 1727 में, कब? सन 1727 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि जो भारत में पहली ट्रेन चली थी दोस्तों, क्या चली थी भारत में पहली ट्रेन? ये कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो भारत में जो पहली ट्रेन दोस्तों 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल सन 1853 में चली थी। और यह ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी। दोस्तों, कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। साथ ही दोस्तों, ये जो ट्रेन चली थी इसकी दूरी कितनी थी? 35 किलोमीटर दी। तो कितनी दोस्तों? 35 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो मुंबई से ठाणे तक ट्रेन चली थी वह कितनी दूरी तक, जो दोस्तों कितना हो गया? 35 किलोमीटर चली थी। और ये हमारी ट्रेन कितनी चली थी? लगभग 170 साल पहले। दोस्तों, कितनी? 170 साल पहले जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के लिए 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों, 1727 में पहला डाकघर स्थापित किया गया। दोस्तों, कब किया? 1727 में पहला कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। दोस्तों, पुस्तक ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन राजीव गांधी टू द 21वीं सेंचुरी द्वारा लिखी। दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी? तो दोस्तों, यह जो है मणिशंकर अय्यर के द्वारा। किसके? ऑप्शन डी, मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा दोस्तों बैद्रथ था। दोस्तों, कौन? बैद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य दोस्तों, कौन सा? मौर्य साम्राज्य, इसके जो है क्या ना संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसके संस्थापक थे। और इसकी स्थापना जो 322 ईसा पूर्व की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व की थी। दोस्तों, और जो मौर्य वंश था दोस्तों, इसने 137 वर्ष, कितना? 137 वर्ष तक जो है राज्य किया था। दोस्तों, बैद्रथ ने 187 से 185 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अजमेर की जो शरीफ दरगाह, दोस्तों अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहां पे दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। दोस्तों, और यह जो है दोस्तों सन 1192 ईस्वी, कब? 1192 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, और इसको जो बनाने में दोस्तों 60 घंटे लगे थे। कितना दोस्तों? 2.5 दिन। इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। मतलब इसे बनाने में कितने? मात्र 7 घंटे लगे थे। तो ये दोस्तों कहाँ? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1192 ईस्वी में की थी। दोस्तों, इसे बनाने में 2.5 दिन का समय लगा था। कुमाऊनी और छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? मतलब किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, तो यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य से। दोस्तों, किससे? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कौन है? कुमाऊनी और छपेली लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित। साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य फेमस है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का कौन सा? कुचिपुड़ी नृत्य फेमस है। और झारखंड का दोस्तों छऊ, कौन सा दोस्तों? छऊ नृत्य। और साथ ही पाइका, दोस्तों कौन सा? पाइका। ये जो है प्रमुख नृत्य है दोस्तों झारखंड के। और साथ ही दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु का सबसे फेमस भरतनाट्यम। दोस्तों, कौन सा? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का सबसे फेमस नृत्य है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम हॉकी के लिए जाना जाता है? दोस्तों, तो शिवाजी स्टेडियम। दोस्तों, कौन सा? शिवाजी स्टेडियम जो हॉकी के लिए जाना जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर शिवाजी स्टेडियम पूछा है तो कहां स्थित है? दोस्तों, ये दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, भारत की राजधानी है। पनामा नहर जोड़ती है। दोस्तों, तो पनामा नहर जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर कैसे जोड़ती है? दोस्तों, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
यह पनामा में निर्मित एक कृत्रिम नहर है दोस्तों। कैसी है? कृत्रिम नहर है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मतों से निर्वाचित सदस्य है दोस्तों? मतलब जिसने सर्वाधिक रिकॉर्डों का मत से सदस्य चुना गया है, तो दोस्तों वह प्रीतम मुंडे दोस्तों। कौन? प्रीतम मुंडे जो है सर्वाधिक मतों से निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। काली गोपाल बिहू नामक शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों असम राज्य दोस्तों। कहाँ? असम राज्य से जो बिहू जो है असम राज्य का सबसे फेमस नृत्य है दोस्तों, बिहू और काली गोपाल। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों नाटी नृत्य। कौन सा? नाटी नृत्य सर्वाधिक फेमस है। और गोवा का फुगड़ी दोस्तों। गोवा का नृत्य कौन सा? फुगड़ी नृत्य गोवा का सर्वाधिक फेमस। और केरल का कथकली दोस्तों। केरल का कौन सा? कथकली। केरल जो हमारे कथकली के लिए फेमस है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों में भाग लिया था दोस्तों? तो प्रथम बार जो है दोस्तों आधुनिक खेलों में दोस्तों 13 देशों ने, कितने? 13 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों जो ओलंपिक खेल हैं दोस्तों, इनका जो है 2024 में दोस्तों 2024 में जो पेरिस में आयोजन होगा दोस्तों। कहाँ होगा? पेरिस में 2024 में। और जो पेरिस में आयोजन होगा वह तीसरी बार होगा दोस्तों। किस लिए? तीसरी बार। इसमें करीब 42 खेल प्रतियोगिताएं हुई थी दोस्तों। मतलब जो 13 देशों ने भाग लिया था उसमें 42 खेल जो है खेले गए थे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों पेरिस में स्थित है। कहाँ दोस्तों? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूनेस्को का कहाँ दोस्तों? पेरिस में स्थित है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी जो स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी दोस्तों। कब? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष जो आंध्र अंजोले हैं दोस्तों। कौन? आंध्र अंजोले हैं दोस्तों। पेरिस फ्रांस की राजधानी। तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट, आइस हॉकी के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रॉफी बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो दोस्तों बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। कौन सा? बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप। कर्नाटक वनवास की लड़ाई का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो यह युद्ध जो है दोस्तों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। किसके? ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था, जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहा गया है दोस्तों। इस युद्ध में नेपोलियन ब्रिटिश सेना से हार गए थे। युद्ध के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था दोस्तों। इस युद्ध के बाद वह पहला देश कौन था जिसने सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ की थी दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों चीन ने दोस्तों। चीन ने जो है सिविल सेवा प्रारंभ की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब? 1960 में जो विक्रम साराभाई ने की थी दोस्तों। किसने? इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने 1960 में की थी दोस्तों। साथ ही जो इस टाइम जो वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष दोस्तों एस सोमनाथ है दोस्तों। कौन? एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। इसरो के अध्यक्ष हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसरो ने जो है क्या नाम 14 जुलाई को दोस्तों, कब? 14 जुलाई 2023 को दोस्तों चंद्रयान 3 दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था दोस्तों, जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान से छोड़ा गया दोस्तों। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है दोस्तों 14 जुलाई को। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह हॉकी है दोस्तों। क्या? हॉकी। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक। भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। बांग्लादेश जो आज बांग्ला जो है दोस्तों वो एक समय में भारत का हिस्सा था। आजादी के दौरान इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, लेकिन 1971 में युद्ध के सेना ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो जो है पाकिस्तान से अलग हो गया।
वह पहला देश कौन था जिसने कागजी मुद्रा जारी की थी दोस्तों? तो वह पहला देश दोस्तों चीन है दोस्तों, चीन, चाइना दोस्तों, क्या बोल जिसे बोला जाता है चाइना। चाइना जो है सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी की थी दोस्तों। सक्रिय चेजर शब्द किस खेल से संबंधित हो दोस्तों? तो यह दोस्तों खो खो खेल से संबंधित है दोस्तों। कैसे? खो खो खेल से संबंधित है। साथ ही खो खो में इसमें दोस्तों 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन 9 खेलते हैं। कितने? 9 खेलते हैं, 3 एक्स्ट्रा में होते हैं, 3 खिलाड़ी जो है एक्स्ट्रा में होते हैं। 1911 तक बिहार में निम्नलिखित में से किस तरह के कब्रिस्तान दोस्तों? तो बंगाल प्रांत की तरह दोस्तों, काय की तरह? बंगाल प्रांत की तरह। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों हड़प्पा शहर था दोस्तों। कौन सा? हड़प्पा, जिसको 1921 में खोजा गया। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था दोस्तों। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता कहा जाता है दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व की विश्व की प्राचीन जो नदी दोस्तों सिंधु नदी घाटी के किनारे थी और एक प्रमुख सभ्यता थी। यस, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। किसमें? मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ एवं कुलीन। क्या अर्थ है? श्रेष्ठ एवं कुलीन। ऑप्शन बी। बाल गंगाधर के अनुसार आर्य प्रारंभ में उत्तरी ध्रुव पर निवास करते थे। वहां हिम प्रलय होने पर लगभग 8000 ईसा पूर्व ये लोग नए निवास की तलाश में भ्रमण करते हुए उत्तरी यूरोप होते हुए एशिया फिर भारत आए थे दोस्तों। साथ ही दोस्तों इनके बारे में जो है कुछ अलग भी है, क्योंकि दयानंद सरस्वती इन्हें तिब्बत का बताते हैं और मैक्स मूलर जो है मध्य एशिया का बताते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था दोस्तों? तो तंबाकू की फसल का दोस्तों, काय का? तंबाकू। ऑप्शन सी। तंबाकू की फसल का जो है दोस्तों इन्हें ज्ञान नहीं था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों। काय में? हमें ऋग्वेद में दोस्तों। ऋग्वेद में जो दोस्तों प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद भी है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, सबसे पहला और सबसे प्राचीन, जो पदात्मक इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, सावित्री, सूर्य, 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद के 10 अध्याय में 1028 सूक्ति और 11000 मंत्र है। इसमें लगभग 125 ऐसी औषधियों के बारे में बताया गया जो 107 स्थानों पे पाई जाती हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। कितनी? 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों पशुपालन था दोस्तों। क्या? पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक का आर्य जो है चरवाहा थे और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था दोस्तों। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय आदि संगीत का जो सामवेद माना जाता है। सामवेद से जो कहा गया है कि सामवेद से ही संगीत प्रारंभ हुआ है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी दोस्तों? तो यह घटना दोस्तों सन 1919 में हुई थी। कब? 1919। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों पर कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। अनुमानित इसमें लगभग 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 से अधिक घायल हो गए थे दोस्तों।